You take your decisions, but how it impacts the child's life. Hi, I'm Priyanka, single mom to a beautiful daughter, गुरबानी. आज मैं शेयर करूंगी कि जो भी हुआ इस प्रोसेस में, he left us, he abandoned us, but how it actually was traumatizing, was impacting my daughter. And I mean, किसी भी बच्चों को वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो आई विल शेयर दैट स्टोरी विद यू. तो बेसिकली जब हम साथ में रह रहे थे, बट थिंग्स वर नॉट गुड. गुरबानी वॉज लाइक, जब हम अलग रहना स्टार्ट किए, गुरबानी वॉज 6 months. उसके बाद हम 1.5 साल तक, गुरबानी जब 1.5 साल तक थी तब तक हम अपने रेंटेड हाउस में रहे साथ में. उस बीच में भी हम लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी. तो वो गुरबानी मतलब बोलने के लिए ये आएगा कि इतना छोटा बच्चा कैसे कुछ समझ सकता है, बट जब हम लड़ते थे और मैं रोती थी तो मुझे याद है कि गुरबानी मेरे पास आती थी, मेरे आंसू पोंछती थी, बोलती थी मम्मा मम्मा. एंड शी ऑलवेज हेल्प, ट्राइड टू मेक मी लाफ. कुछ आवाज़ें निकालती थी, हा हा ही हंसती थी मेरे सामने जिससे मैं हंसूं. तो ऐसा बहुत बार होता था. तो मुझे फील होता था कि जो भी लड़ाइयाँ हो रही है, भले ही उसको समझ में नहीं आ रहा है, बट उसे ये समझ में आ रहा है कि देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग. मुझे 2-3 इंसिडेंट्स याद है, मैं वो बताऊंगी. पहला, जब मैंने उसे एक और बार चीटिंग करते हुए पकड़ा था, मैं उससे पूछ रही थी और फाइनली सेड कि व्हाट यू हैव टू डू विद इट, आई डोंट वांट टू टेल यू बिकॉज यू आर नथिंग टू मी नाउ. तो मैं तुमको बताना भी नहीं चाहता. और मैं उससे बात कर रही थी और मैं उससे पूछ रही थी कि कैसे क्या. एंड देन सडनली उस दिन मैं आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक डाउन, आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड. हम लोगों की बहुत लंबा टाइम तक बात हुई और उसने बोला कि प्रियंका, देयर इज नथिंग मेरे तरफ से तुम्हारे लिए, एंड ऑल द फीलिंग्स हैव गॉन. तो बहुत लंबा हमारी बात चली, 1-1.5 बज गया. एंड आई वॉज लाइक कम्प्लीटली ब्रोक डाउन आफ्टर दैट. आई वॉज क्राइंग. गुरबानी वॉज स्लेप्ट. एंड देन आई वॉज क्राइंग. गुरबानी उस आवाज़ से उठ गई थी बीच में, पर मेरे में इतना कंट्रोल नहीं था. इट वॉज समथिंग अराउंड जनवरी, एंड मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था. रोते रोते मैंने कहा आई विल लीव ऑल दिस एंड गो अवे समवेयर, आई डोंट वांट टू बी हियर. मैं उठी. आई रिमेंबर आई डिडंट हैव मोबाइल इन माय हैंड, कोई कैश नहीं था. मैं बस घर के बाहर चली गई. गुरबानी को भी मैंने ऐसे ही रोता हुआ छोड़ के मैं बस घर के बाहर निकल गई. सर्दी थी, मैं बाहर जाके कहीं तो भी आगे आगे चली गई. आई डोंट नो वो आया पीछे से या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता. आफ्टर 45 मिनट्स मैं बैठी हुई थी कहीं और मैं सोच रही थी मैं कहाँ जाऊँ करके. मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ. मुझे लगा कि मैं जिस इंसान को मेरे बारे में कुछ पड़ा नहीं हुआ है, मैं उसके लिए क्यों अपनी लाइफ और अपनी बेटी की लाइफ खराब कर रही हूँ. मेरे दिमाग में वो आया और मैं वापस गई. जब गई तो गुरबानी रो ही रही थी, मेरे पास आई, मुझे हग किया. दैट वॉज वन इंसिडेंट आई न्यू कि शी वॉज ट्रॉमेटाइज्ड. देन अदर थिंग इज व्हेन ही लेफ्ट अस. हमारे बीच में लड़ाई हो रही थी एंड गुरबानी वॉज स्टैंडिंग ऑन द बेड. इट वॉज ऑल कैप्चर्ड ऑन आवर कैमरा, क्योंकि हमारे पास एक कैमरा हुआ करता था. बेबी सिटर्स घर पे आते थे तो हमने एक कॉमन एरिया में कैमरा लगाया था. मेरा हस्बैंड एंड मतलब ही वॉज फाइटिंग एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक शाउटिंग. मेरी मॉम थी बीच में. पहले उसने चाकू निकाल के लेके आया, बोलता है मार दे मुझे करके. मैंने कहा आई एम नॉट मैड लाइक यू, मतलब मुझे पता है मेरी बेटी है, तुम्हारा तो दिमाग नहीं है. तुम तो नहीं सोच रहे हो बच्चे के बारे में, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं और मैं भी कहीं चली जाऊं और हमारे बच्चे का उसके बाद क्या होगा. मैं इतनी पागल नहीं हूँ, प्लीज गो अवे. तो मेरी मॉम ने वो चाकू उसके हाथ से उठाया एंड देन उस अग्रेशन में ही वाज लाइक लॉस्ट इट, ही कंप्लीटली लॉस्ट इट. मेरी मॉम ने चाकू उठा के कहीं तो भी फेंका. फिर उसके बाद ही सडनली स्टार्टेड लाइक
इन वेरी मच अग्रेशन। वो फोटो हमारी लगी हुई थी, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई थी, वो निकाल के तोड़ के फेंकने लगा इधर उधर। मेरी नजर गुरबानी पे गई। मैं गुरबानी को देख रही हूँ, वो बेड पे खड़ी है, वो बोल नहीं पाती, कुछ वर्ड्स ही बोल पाती है। वो बोल रही है डैडा डैडा नो, डैडा नो, डैडा डैडा स्टॉप, डैडा नो। मैं उसको देख रही हूँ, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं एंड ही जस्ट लेफ्ट। फिर रात को वो इतना रोई है, मैंने उसे किसी तरह से शांत किया है। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा डैडा, मम्मा डैडा। मैंने उसे शांत किया, मैंने कहा कोई बात नहीं गुरबानी, सब ठीक है। हम जैसे तैसे सोए हैं। दूसरे दिन जो बच्ची बोल नहीं पाती है, मेरे पापा का फोन आया। मेरे पापा मेरी मॉम से बात कर रहे कि क्या हुआ। और वो जो लड़की बोल नहीं पाती है, उसने पूरे इशारों में समझा दिया मेरे पापा को कि कैसे कैसे हुआ। डैडा बाय, डैडा बाय। उसने पूरा इशारों में पूरी स्टोरी पापा को समझाई। पापा वाज क्राइंग देयर कि इतनी छोटी सी बच्ची ने बिना बोले मुझे पूरा समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हम वहां से निकलते थे, हर बार वो पूछती थी मम्मा हमारे फोटो की जगह को देख के, मम्मा ये। मैं कहती थी गुरबानी कोई बात नहीं, मम्मा और बेबी अपना फोटो लगाएंगे, ऐसे करके टाल देती थी। बट शी वाज लाइक ट्रॉमेटाइज्ड इनसाइड। हमको नहीं पता चल रहा था कि इतनी छोटी बच्ची पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट उसके बाद वो बहुत बीमार पड़ने, पहले तो बहुत जिद करने लगी। मुझे लगा शायद इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन फेज, वो बड़ी हो रही है, बच्चा चेंज होता है हर 15 दिन में, तो ऐसे ही उसका कुछ होगा। वो जमीन पे लेट लेट के रोने लगती थी, पैर हाथ फेंकती थी बहुत ज्यादा, किसी की नहीं सुनती थी, इतना चिल्ला के रोती थी कि नीचे फर्स्ट फ्लोर तक आवाज जाती थी। हम थर्ड फ्लोर पे रहते थे। नीचे वाले लोग भी हमसे पूछते थे कि क्या हो रहा है, गुरबानी इतनी इरिटेटिंग क्यों हो रही है। पर जैसे तैसे हम मैनेज कर रहे थे। फिर फर्स्ट 15 डेज में वो उसने हमको छोड़ा था कुछ जुलाई 20th अराउंड। उसके बाद मेरा एक ऑफिस का ट्रिप था गोवा का। मैं पहले हमारा डिसाइडेड था कि गुरबानी मेरे हस्बैंड के पास रुकेगी और मैं जाऊंगी, बट ऑब्वियसली ही लेफ्ट अस, तो गुरबानी मेरे साथ ही गई। वहाँ से हम आ रहे थे तो गुरबानी की तबीयत वॉज नॉट गुड, शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो, मतलब वो पानी भी नहीं पी रही थी। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि गुरबानी इज़ नॉट वेल, कैन यू कम फॉर अ डे। तो वो आया। गुरबानी को रात को हमने देखा, उसने रात को पूरे रात पानी नहीं पिया, उसके हाथ से फिर भी थोड़ा दूध पी लिया था। दूसरे दिन जब तक वो उसके साथ थी तब तक खुश थी, दवाइयाँ खा रही थी, सब कुछ कर रही थी। जैसे ही वो गया फिर से शी स्टार्टेड क्राइंग। बट ठीक है, वो मैनेज हो गया। फिर अगेन 15 डेज के बाद शी अगेन फॉल सिक। फिर हमको फिर समझ में नहीं आया कि पानी भी नहीं पी रही है, क्या हो गया क्या हो गया। फिर उसके बाद मेरी नैनी हुआ करती थी, वो उसको लेके घुमा रही है, चुप करवा रही है, और वो मुझे बोलती है दीदी मैंने देखा भैया की गाड़ी आई है वहां पर और ये गाड़ी देख के ही चुप हो गई है। तो वो छोटे से बच्चे ने इतनी दूर से पार्किंग में अपने पापा की गाड़ी देखी है। शी वॉज क्वाइट। जैसे वो आया उसके साथ वो घूमने गई बाहर, सब किया, शी वॉज ऑल ओके। जैसे वो गया शी स्टार्टेड क्राइंग अगेन, अपने हाथ पैर फेंक रही है, बहुत कुछ कर रही है। हमने जैसे तैसे मैनेज किया, मैंने और मेरी मॉम ने, और हमने सिचुएशन डिफ्यूज किया। थर्ड टाइम अगेन आफ्टर 15 डेज शी अगेन फॉल्स सिक। उसके बाद हमने फिर मैंने फिर इसके फादर को फ़ोन किया, बोला कि शी इज़ नॉट वेल अगेन। तो वो बोलता है कि आई कम बट आई कम टुमारो। मैंने कहा आज सैटरडे है, संडेज हॉस्पिटल्स आर नॉट ओपन, तो प्लीज़ जल्दी आ जाओ क्योंकि फिर हम डॉक्टर को कैसे दिखाएंगे। शादी में होता है कि यू बिकम सो डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर कि आप, अभी मेरे लिए इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू टेक गुरबानी टू अ डॉक्टर अलोन, बट तब इट वॉज अ बिग डील कि हाउ आई विल गो अलोन और वो सब। तो आई वॉज रिलाइंग ऑन हिम कि ही विल कम एंड आई विल टेक हर टू डॉक्टर। वो पूरा सैटरडे रात को नहीं आया। संडे भी मैंने उसे बोला था, उसने बोला मैं कहीं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता। आई ट्रस्टेड हिम। He told me that he'll come on Sunday morning, but Sunday morning में कॉल किए जा रही हूँ, he was not there. उसके घर वालों को फ़ोन किया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैं ही जाके किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करके, ऑनलाइन कंसल्टेशन करके उसके लिए दवाइयाँ लेके आई। He finally came at 12.
फिर आया, फिर गुरबानी को लेके गया और पूरा दिन उसके साथ स्पेंड किया, ठीक है। उसके बाद गुरबानी सो गई। उसके बाद सोने के बाद वो चला गया, 9 बजे सो गई और वो चला गया। सडनली शी वोक अप एट midnight, around midnight, and started crying like anything। मतलब जमीन पे लोट के मैं चुप करवा रही हूँ, मैं दूध लेके आ रही हूँ, वो मुझसे भी बात नहीं कर रही, चीख रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है। मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट बिहेवियरल चेंज और समथिंग, इट्स बेसिकली बिकॉज शी इज इनटू अ ट्रॉमा और वो अपने फादर को मिस कर रही है। मैंने उसको पूछा, गुरबानी डैडा? एंड उसके सामने से रिएक्शन आया, वो एकदम से चुप हुई कि हाँ, मुझे फील हुआ कि इट इज रिलेटेड टू डैडा ओनली। वो फील हुआ मुझे और मेरे आंखों से आंसू निकले। वो छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, मुझे हक किया कि मेरी मॉम रो रही है और चुपचाप से दूध पी लिया। मैं उसे इतनी देर से दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, चुप करवाने की कोशिश कर रही हूँ, शी इज नॉट गेटिंग क्वाइट। बट जैसे ही मैंने बोला डैडा, एंड शी रियलाइज कि मम्मा को भी पता है, एंड मतलब मैं रो रही हूँ, वो चुप हो गई। ये सब शी हैज गॉन थ्रू इट इन 1.5 साल की उम्र में। शी हैज गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस। तो इट्स वेरी इजी व्हेन अ पार्टनर सेज, he has said it, कि there are ample number of single women handling their kids, you will be also be able to do this, don't worry। But it's not about me, it's not about you, it's about a kid। मैंने उसको बोला कि अगर तुमको कुछ भी नहीं था, 5 साल के बाद we have planned a baby, you could have left me before the baby। एक लाइफ बर्बाद नहीं होती। But when you take decisions अपनी लाइफ के लिए in this age, you don't think about your a new life basically, which is really very wrong। हमें लगे कि वो इम्पैक्ट नहीं होते, they really get impacted। उनको वो वाइब्स, उनको वो वाइब्रेशंस आते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आती है, वो भी ट्रॉमेटाइज होते हैं और उनकी भी मेमोरीज होती है, भले ही शॉर्ट टर्म मेमोरीज बट होती है, एंड दे रियली गेट ट्रॉमेटाइज। तो वो वॉट एवर हैपेंड, आई कैन forget everything, I can forgive him for everything which he's done with me, but I can't ever forgive him for whatever he's done with her।